नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम। तो एक बात कहना चाहता था। बिहार के एक बहुत बड़े टीचर हैं खान सर, जिनकी मैं बड़ी ही इज्जत बड़ी ही रिस्पेक्ट करता हूं। मैं क्या, पूरा जमाना उन्हें मानता है। और नो डाउट देश के लिए उनका काम भी है और अच्छा योगदान भी है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मेरे खान सर से दो तीन सवाल होंगे, अगर कोई ये वीडियो उन तक पहुंचाए तो। खान सर, बार बार आप एक रोना रोते हैं कि भारत के टुकड़े हो गए, भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बनवा दिया, बांग्लादेश बनवा दिया। खान सर, आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आपको दिखता नहीं पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों का क्या हाल हो रहा है, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों का क्या हाल हुआ, मिटा के रख दिया। अगर ये पाकिस्तान ना बना होता, बांग्लादेश ना बना होता, तो पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान जब इस भारत में होते, आज हम जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, जिनके ऊपर अटैक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो फिर वो हमारे ही देश में होते, हमारे देश के मंत्री होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, सीएम पीएम भी हो चुके होते, क्योंकि यहां तो वोट से चलता है ये देश, संविधान से चलता है। तो यहाँ के हिंदुओं का, सिखों का, जैनियों का, बौद्धिस्टों का, पारसियों का और जो नास्तिक है, किसी को नहीं मानते, कट्टर काफिर है, उनका क्या होता और तुम्हारा क्या होता? खुद अपने बारे में सोच लो। जो जो तुम बोल जाते हो इस्लाम के बारे में, कई बार पता नहीं सुर्खियों में आने के लिए बोलते हो या ऐसे ही अनजाने अनजाने बोल देते हो। वैसे आप ऐसे इंसान नहीं कि सुर्खियों के लिए ऐसा काम करेंगे। मैं आपकी बहुत इज्जत, बहुत कदर करता हूं। हाँ, एक चीज का और मैं आपकी बख्श लेना चाहूंगा। कुछ लोगों ने जो बोल दिया था आपकी बीवी के लिए जब शादी हुई, ये तो घूंघट में है। हाँ, अरे भाई, जब दुल्हन होती है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी के भी शादी हो, वो उस टाइम पे यार दुल्हन दुल्हन की तरह दिखनी चाहिए, वो घूंघट में ही होती है। जिन्होंने ऐसा कहा बिल्कुल गलत कहा। मगर अब सवाल मेरा दूसरा है। खान सर, मालूम पड़ा समाचार सूत्रों से कि आपकी बीवी दहेज के रूप में कुरान लेकर आई है। कुरान, चलिए, अगर आप अब कुरान लेकर आ गई है तो इस कुरान को तफसील से पढ़िएगा भी, जहां समझ में नहीं आएगा तफसीर भी देखिएगा, और हम कुछ समझ में ना आए तो फिर हम एक्स मुस्लिमों से मिल लेना। हमारे बहुत सारे चैनल है, वहां पे चले चले जाना, अपने सवाल रख देना। जानते हो कुरान क्या कह रहा है? कुरान जो अल्लाह को ना मानने वाले हैं उनके साथ क्या 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 करने के लिए बोल रहा है। उनके कत्लो किताल की बात कर रहा है, उनकी हत्याओं की बात कर रहा है। एक जगह नहीं, अनगिनत जगह पे बात कर रहा है। काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की, मुर्तदों की, यानी टोटल गैर मुस्लिमों की माँ बहन बेटियों को लौंडी बनाने की इजाजत दे रहा है, माले गनीमत के रूप में। तो खान सर, प्लीज कुरान को जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपका समझाने का तरीका, आज तक जितने ही मैंने टीचर देखे, आपकी कोई मिसाल नहीं है। आपका कितना बड़ा डायलॉग है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारी ताकत हो तो तुम भूल के दिखा देना। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आज तक दुनिया में किसी टीचर ने इतनी बड़ी बात नहीं बोली जो आपने ही बोली है। आप रियल में बहुत बहुत काबिल है। मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं सर, हृदय से सम्मान करता हूं। आप हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बहुत कम पैसों में उन्हें काबिल बना रहे हैं, उन्हें रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। जो गरीब के बच्चे कभी सपना नहीं देख सकते थे, उस पोजीशन में जाने का, उस पोजीशन तक आप पहुंचा रहे हैं। सैल्यूट है सर आपको। मैं आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, इतना सम्मान है आपके लिए। लेकिन अब डर इस बात का है, डर इस बात का है, जो आपकी वाइफ दहेज में कुरान लेकर आई है, कहीं आपको कठमुल्ला ना बना दे। ये बात बोलते मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। कहीं आपकी बीवी
आपको कठमुल्ला ना बना दे, क्योंकि कुरान इसी बात की ट्रेनिंग दे रहा है, इसी बात के लिए कह रहा है। पढ़कर देख लो, कम से कम 250 जगहों पर काफिरों के, मुशरिकों के, मुनाफिकों के, यानी अल्लाह को ना मानने वालों के लिए कत्ल क़िताल की बात कर रहा है। कोई दरवाजे पे आ गया, अभी चलता हूं दोस्तों, इजाजत।